Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमने यूनिट जो है स्टार्ट किया हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स जो हम काफ़ी हद तक टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जो है इसमें एक लास्ट टॉपिक रहता है हमारी CBSE +2 क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज़ रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड NGOs इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। कि इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का या NGOs का क्या रोल है इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। सो अगर हम बात करें गवर्नमेंट की बात करें तो द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग मैनी एफर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर इंटरेस्ट. In addition to it, many consumer organizations are also playing an important role in it. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। नियर बाय आज इंडिया के अंदर मोर देन 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मोर देन 500 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर या पब्लिक के कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो इसी रोल के अंदर अगर हम इसी को आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे कि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये किस तरह का रोल प्ले कर रही है और किस तरह के काम कर रही हैं फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. So the role of consumer organization is very much important in country like India. It is as follow. नियर बाय हमारे पास यहाँ 7 पॉइंट्स हैं। हम इन 7 पॉइंट्स के थ्रू हमें ये पता लगेगा कि जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए काम कर रही हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक. इनफैक्ट दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड एजुकेशन टू द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स. To do this, they organize ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप. मीन टू से जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए कंज्यूमर्स को जो उनके राइट्स दिए गए हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके बारे में पब्लिक को, कंज्यूमर्स को अवेयर करते हैं. इसके लिए वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करे जाते हैं, ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करे जाते हैं और वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं बाय द सच टाइप ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी पॉइंट्स की बात करें पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स. जो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है ये टाइम टू टाइम वेरियस टाइप्स के पीरियोडिकल्स लाइक ब्रोशर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, मोनोग्राफ्स एक्सेट्रा जो हैं ये पब्लिश करते हैं और पब्लिक को ये सब चीज़ें पहुंचाई जाती हैं ताकि उनको नॉलेज हो कि किस तरह की कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होती हैं और क्या इसके लिए लीगल प्रोसीजर है और क्या क्या रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अवेलेबल हैं. थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग. अब कंपैरेटिव टेस्टिंग से मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जो डिफरेंट एक ही प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उनकी प्योरिटी को जांचने के लिए, प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए वेरियस लेबोरेटरी के अंदर उनके टेस्ट किए जाते हैं और जो उनके रिजल्ट्स आते हैं उनको टाइम टू टाइम पेपर्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये पब्लिक के लिए सेफ़ हैं या नहीं हैं. फोर्थ पॉइंट की बात करें एनकरेजिंग कंज्यूमर्स. दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू एनकरेज कंज्यूमर सो दैट दे स्ट्रोंगली प्रोटेस्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर. कंज्यूमर्स को अवेयर करती हैं ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कि जो कंज्यूमर्स की एक्सप्लॉइटिव प्रैक्टिसेस है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए, उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा होने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को एनकरेज भी इस तरह की कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं. फिफ्थ पॉइंट की बात करें प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस. इनफैक्ट जहाँ भी कंज्यूमर को कोई लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, कहीं लीगल हेल्प की ज़रूरत है तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन उस तरह की हेल्प को भी प्रोवाइड करती हैं. सिक्स पॉइंट की बात करें फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर कंज्यूमर. इनफैक्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन आल्सो फाइल कंप्लेंट्स इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर्स कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर. अगर किसी कंज्यूमर को अवेयरनेस नहीं है, कोई कंज्यूमर अवेयर नहीं है या वो बेचारा कोई अनएजुकेटेड है या उसको अपने राइट्स का नहीं पता है या उसको प्रोसीजर का नहीं पता है तो ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर प्रॉपर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर लाइक जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर, लाइक स्टेट कमीशन के अंदर या नेशनल कमीशन के अंदर जहाँ पे केस फाइल करना वहाँ पर ये केस फाइल करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर. लास्ट पॉइंट फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर जनरल पब्लिक. फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर जनरल पब्लिक. Apart from individual complaints, consumer organizations are also taking initiative in filing complaints in the interest of the
जनरल पब्लिक, मतलब केवल इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए नहीं बल्कि जनरल कंज्यूमर के लिए भी, जनरल पब्लिक के लिए भी ये सेल्फ इनिशिएटिव लेकर, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ इनिशिएटिव लेकर कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर केस करती हैं। तो अगर हम इन टोटलिटी कहें तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं मार्केट में कंज्यूमर्स के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, बिजनेस की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, सेलर की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, या आप कह सकते हो एक्सप्लॉइटिव जो नेचर है, उसको रोकने के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें इंडिया की, इन कंक्लूड अगर हम चीज़ों को करें तो इंडिया के अंदर आज भी जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत कम है। इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए, इंडिया की जो एजुकेशन लेवल को देखते हुए बहुत कम है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और अभी काम करने की आवश्यकता है। सो एट लास्ट आई होप कि आपको ये लेसन, ये टॉपिक सारा अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। सो एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।